नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है कीप हाईलाइटिंग योरसेल्फ। यानी कि खुद को हाईलाइट करना ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि खुद को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में जॉब की कंडीशंस बहुत खराब है। बहुत ज्यादा खराब हालत से हमारा देश गुजर रहा है, जहां तक हम जॉब और मनी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास एक अच्छा खासा रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, लेकिन मौके मौके पे आपको जॉब नहीं मिलती और आपको खाली बैठना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद, बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस होने के बाद और वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती। आप कितनी ही अच्छी कंपनीज में आपने क्यों ना काम किया हो, कितनी ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्यों ना आप जुड़े हो, लेकिन मौके मौके पे आपको जॉब नहीं मिलती। आप अपने बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंसेस नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और फिर आप उनसे जॉब डिमांड करते हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगती क्योंकि उनकी टर्म्स और कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जॉब लगना या ना लगना इंडिया में आपके कैलिबर, नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करता, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है जो आपको हायर करेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है तो वो कम एक्सपीरियंस पे भी आपको हायर कर लेगी, लेकिन अगर उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है और उन्हें ऐसा फील होता है कि आपको हायर करने के बाद आप एज एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ही एक्ट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कंपनी आपको कभी हायर नहीं करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 17 से 18 कंपनीज में काम किया हो या बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आपने किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेफरेंस देखती है आपको नौकरी देते वक्त। कई बार हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं कि हमें उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की अच्छी नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन जब हम उस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं और सेम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई दूसरी जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि और किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम जॉब ढूंढ नहीं सकते, हमारा एक्सपीरियंस फिक्स्ड है जो हमने काम किया है। आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई दूसरी जॉब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरी किसी इंडस्ट्री में सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है और वो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, या अगर हायर करती भी है तो आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ा देगी और कहेगी कि क्योंकि तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ काम नहीं होता, इसलिए तुम्हें कम सैलरी पे ही हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, या फिर सेम उसी सैलरी पे काम करना पड़ेगा जो तुम अपनी पिछली कंपनी में पाते थे, हम एक पैसे का भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो चेंज हो गई, लेकिन आपकी सैलरी में जरा सा भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। और कंपनीज चेंज करना प्रोफेशनल ग्रोथ का क्राइटेरिया नहीं है। मनी इंक्रीज होना, मंथली इनकम इंक्रीज होना, ये प्रोफेशनल ग्रोथ का क्राइटेरिया है। यह सिर्फ बाहरी चमक धमक होती है। हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, उसने बहुत रेपुटेशन गेन करी है, वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, अच्छी बात है, वो खुद के लिए कर रही है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ नहीं दे रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके किस काम की? आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कहां तक पहुंची? उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना नाम तो बहुत है, लेकिन क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको डिजायर्ड बेनिफिट दे रही है? क्या आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट इन सैलरी दे रही है? इससे फर्क पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन का खुद का अस्तित्व क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के जमाने में खुद को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी खुद की एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बना सकें। और खुद को हाईलाइट करने का सबसे क्रूशियल और सबसे इजी तरीका है ऑनलाइन तरीका, यूट्यूब। यूट्यूब का फेवर मैं हमेशा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे आप एक एक्सपर्ट इंजीनियर हो, चाहे आप एक फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव हो जिसे फाइनेंशियल चीजों की अच्छी खासी नॉलेज हो, आप उस नॉलेज को यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ शेयर करिए।
आप अपनी जो भी नॉलेज है उसे यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ शेयर करिए और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर करिए। कोई भी सब्जेक्ट इतना वास्ट होता है कि अगर हम उसकी गहराई में जाने लग जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट का तो कहीं अंत ही नहीं है। यह और ज्यादा खुलता जाएगा और ज्यादा क्रूशियल चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड हमें मिलती जाएंगी जितना ज्यादा हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए आपकी कोई भी फील्ड हो, पर्सनल लेवल पर उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करिए और एक्सप्लोर करने का तरीका है उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। बुक्स के माध्यम से, ऑनलाइन सोर्सेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हर स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों के यूट्यूब वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप रिलेवेंट बुक्स ऑनलाइन या तो पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करके उन किताबों को घर मंगवा सकते हैं। आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, स्पेशल इवेंट्स आपके शहर में हो रहे हैं या ऑनलाइन कहीं हो रहे हैं, उनमें आप लगातार पार्टिसिपेट करिए और अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए। यह तो तरीका है अपने खुद को ज्यादा बेहतर बनाने का। और फिर अब खुद को हाईलाइट करिए, खुद को हाईलाइट करिए यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाइए अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपर्टीज है, और फिर उस वीडियो को पूरी दुनिया के साथ शेयर करिए सोशल मीडिया के माध्यम से। रिटन कंटेंट अपने तैयार करिए, किताबें लिखिए अपने फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, और फिर उन किताबों को पब्लिश करवाइए। किताबों को पब्लिश करवाइए, यूट्यूब के ऊपर एक्टिव रहिए। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी नई जानकारी आपको अपने फील्ड से रिलेटेड लगती है कि आपको दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए, उसे डेली बेसिस पे शेयर कीजिए। पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कीजिए कि आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है। भले ही कोई दूसरी संस्था आपको नौकरी दे या ना दे, लेकिन आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। आप एग्जिस्ट करते हैं, आप अपनी नॉलेज के दम पे खरे उतर सकते हैं, और यह आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। यह इस मंशा के साथ नहीं करना है कि कोई मुझे देखेगा तो मुझे नौकरी दे देगा, कोई मुझे देखेगा तो मेरी तारीफ कर देगा। नहीं, ये मैं हूं, ये मेरी एग्जिस्टेंस है, ये मेरा अस्तित्व है, और ये मेरा अस्तित्व मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। पूरी दुनिया इसे देखे, और अगर मेरे से कोई बेनिफिट लेना चाहे तो डेफिनेटली मैं उस बेनिफिट को देने के लिए तैयार हूं। मेरा काम ही यही है। मैं अपने फील्ड में एक्सपर्टीज गेन करने के बाद उस एक्सपर्टीज से दूसरों का जितना भला हो सकता है, मैं इस मंशा के साथ आपके सामने आ रहा हूं। दूसरों का भला करने की मंशा से आपके सामने आ रहा हूं। इसलिए मुझे देखिए, मुझे सोशल मीडिया पे देखिए, मुझे यूट्यूब पर देखिए, मुझे हर ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम पे देखिए, और मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी जो भी समस्याएं हैं, मैं हमेशा उन्हें सॉल्व करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं, आपके आदेश को सुनने के लिए खड़ा हूं। ऐसी मंशा के साथ खुद को ज्यादा से ज्यादा डेली बेसिस पे हाईलाइट कीजिए। एक दिन भी ऐसा न जाए जब आप खुद को हाईलाइट न कर रहे हो सोशल मीडिया पे। खुद को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, और इसका मेजर रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, द शॉर्टेज ऑफ जॉब, द शॉर्टेज ऑफ रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। इसलिए हर तरह की जॉब रिलेटेड समस्या से बचने के लिए खुद को हाईलाइट करिए। जॉब रहे या ना रहे, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको नौकरी दे चाहे ना दे, आप अपना खुद का व्यक्तिगत वर्चस्व स्थापित कर सकें। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ER पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।